हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आज बेसिक अलजेब्रा के बारे में। तो टाइम ख़राब ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आपने कई बार ऐसी क्वेश्चंस देखी होंगी जहाँ पर बेसेस सेम होते हैं और पावर हमारी डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर भी बेस x है और ये x है, यहाँ पर x की पावर m है मल्टीप्लाई बाय x की पावर n है। तो जब हमारे बेसेस सेम होते हैं तो हम इन्हें लिख सकते हैं बेस प्लस पावर्स हम इनमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे बेसेस सेम होंगे तो हम बेस को लिख करके इन दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं। ऐसा होता है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 3 देन इट गिव्स x पावर 2 प्लस 3 दैट इज x पावर 5। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सेकेंड जो केस होता है वो होता है जब हम डिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। तो डिवीजन के फॉर्म में x की पावर m है और डिवाइडेड बाय x की पावर n है। तो जब डिवीजन के फॉर्म में होगा तो भी क्या होगा, हमारा बेसेस जब सेम होंगे, तब मैं बेसेस सेम की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारे बेसेस सेम है तो हम बेस को लिख करके और पावर को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो बेस वही होगा पावर m माइनस n, नीचे वाली ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है इफ़ x हैज़ पावर 4 बाय x पावर 2 तो गिव्स x 4 माइनस 2 दैट इज़ x स्क्वायर। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली यहाँ से हम एक चीज़ ये सीख सकते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा, कि अगर a की पावर m हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है, a की पावर माइनस m, या और 1 अपॉन a की पावर अगर m है तो हम इसे क्या समझ सकते हैं, a की पावर माइनस m। मीन्स अगर ये नीचे बाय में अगर नीचे हमारा a है और उसकी पावर m है, तो अगर हम ये a ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और अगर पहले से नेगेटिव पावर है तो वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। फोर्थ केस हमारा है कि अगर a की पावर m है, b की पावर भी m है और दोनों की होल पावर n हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे केस में इस n का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। देखना यहाँ पर बेसिस हमारे सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें a और b सेपरेट फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a m n डॉट b m n। ऑलराइट, इसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। तो अगर x स्क्वायर है और y क्यूब है और इसका होल पावर 4 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, x 2 इंटू 4 मीन्स 8, y 3 इंटू 4 मीन्स 12। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, अब हम यही चीज़ डिवीजन के फॉर्म में भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय b की पावर m है, बेसिस हमारे डिफरेंट हो गए। पहले मैंने बेसिस सेम पढ़ाया, फिर मैंने बेसिस डिफरेंट पढ़ाया और इसकी होल पावर क्या है, n हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, a की पावर m इंटू n डिवाइडेड बाय b की पावर m इंटू n। ऑलराइट, अब आगे की बात करते हैं। अगर सिर्फ a और b हो हमारे पास में, 6 पॉइंट है, a b और उसकी होल पावर अगर हमें दे रखी हो m, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर b। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में ये कुछ फार्मूले होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें होते हैं, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और याद नहीं भी है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं
किसी भी चीज़ का स्क्वायर का मतलब होता है उसका उसी डिजिट से 2 बार मल्टीप्लिकेशन। a प्लस बी का होल अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई सिंपली a प्लस बी में, a माइनस बी का होल स्क्वायर है यानी कि a माइनस बी का मल्टीप्लाई सिंपली a माइनस बी से, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो इसका सॉल्यूशन होता है a प्लस बी a माइनस बी। ऑलराइट, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, अब हम सीखेंगे कॉमन लेना। ठीक है, हाउ टू टेक कॉमन। ठीक है, तो हाउ टू टेक कॉमन में हम अलजेब्रा की ही कॉमन्स की बात करने वाले हैं कि अलजेब्रा में हम कैसे कॉमन लेते हैं। डिजिट्स में तो कॉमन लेना आसान होता है, जब वेरिएबल्स होते हैं तो उनमें कॉमन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं आता, लेकिन आपको आज आ जाएगा और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाला है, ट्रस्ट मी। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x। हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना है, तो क्या हमें कॉमन लेना चाहिए? तो वो सर्च करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिट हमारी क्या है। सब 2 से कट रही हैं, 2, 4, 6, तो इनका सबसे छोटा कौन सा हो सकता है? तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास? 2 है, तो हमने 2 को बाहर ले लिया। ठीक है, अगर हम 4 कॉमन ले लेते तो क्या 4 के टेबल में 2 आता है? नहीं। 6 कॉमन ले लेते तो क्या 6 के टेबल में 2 आता है? नहीं। हमने 2 कॉमन लिया क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है और 6 भी आता है। इसके बाद में हम वेरिएबल पे आ जाएँ, तो वेरिएबल पे जो सबसे छोटी पावर होगी उसे हमें कॉमन ले लेना है। यहाँ पर x पावर, यहाँ पर x की पावर 2 है, x पे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2x की पावर, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हमें लोवेस्ट वाला लेना है, तो हम सिर्फ x लेंगे। उसके बाद में हम देखना अंदर हमारे पास क्या बचा। 2 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ x²। यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2x हमने कॉमन ले लिया, सिर्फ x बचा। यहाँ पर अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 3 से 6 होता है, 3 बचा, और x कॉमन ले लिया तो सिर्फ x हमारा बाहर है। तो कॉमन लेने के बाद कुछ ये हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, क्या यहाँ तक इस बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, क्या यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? हाँ, अगर आपको ये नहीं पता, अगर आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि 2x में से आपको कैसे निकालना है, तो आपने जो कॉमन लिया है उससे आप पर्टिकुलर हर एक नंबर में डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे करना है ये? आपको मालूम है कि आपने 2x कॉमन लेना है, तो अंदर आप सारे नंबर वैसे ही रख दो, 4x² प्लस 6x, और जो आपने कॉमन लिया है उससे सब में डिवाइड कर दो, 2x 2x 2x, तो भी आप इजीली पा जाओगे जो आपको चाहिए। ठीक है, आप x से इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या बचने वाला है? x² बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 आएगा, x बचेगा, और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है जो आपने यहाँ पर पाया था। ठीक है, तो ये केस ऑलमोस्ट आपकी समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। ठीक है, ऐसे 1-2 एग्जांपल और हम ले लेंगे अच्छे से, जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे जिनमें लोगों को अक्सर का प्रॉब्लम होती है, लेकिन है भी बहुत सिंपल। ऑलराइट, तो अगला हमारा एग्जांपल है a प्लस बी है, हमें इसमें से कॉमन लेना है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? इसमें तो दोनों वेरिएबल हमारे सेम नहीं है, लेकिन हम इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे? अगर मान लो हमने a कॉमन ले लिया तो हम सिंपली क्या करेंगे, अंदर a प्लस बी लिखेंगे और जो हमने कॉमन लिया है उसमें दोनों में उससे डिवाइड दे देंगे। यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा ना, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? 1 प्लस बी बाई a बचेगा। ये हो गया। ऑलराइट, अगला एग्जांपल देख लेते हैं एक और, ताकि ये चीज़ आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए और अच्छे से एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास a माइनस बी की पावर n हो तो हम इनमें क्या कॉमन लें? तो हम इनमें क्या कॉमन लेंगे भाई? तो इसमें हमने माना कि हमने a की पावर n कॉमन ले लिया, तो अंदर हम क्या करने वाले हैं? अंदर हम सेम से नंबर से डिवाइड करने वाले हैं। आप सोच रहे हो यहाँ पर कॉमन हमने क्यों, वो यहाँ पर हमने पावर क्यों नहीं लिखी अंदर? क्योंकि पावर तो यहाँ पर पहले से लिखी हुई है। ठीक है, जो हमने कॉमन लिया यहाँ पर पावर अलग से लगाई, और यहाँ पर पावर दोबारा इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पहले से कॉमन यहाँ पर पावर दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, n, हमें a से a कैंसिल कर देना है,
तो बचा क्या हमारा ए की पावर n 1 माइनस बी बाई ए, ये हमारा आंसर आ गया। कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद एक एग्जांपल और आखिरी इसका मैं करा देता हूँ ताकि और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। तो ये 4x + 6 है कि पावर हाफ ले ली है मैंने। अच्छा, पावर हाफ का मतलब क्या होता है? पावर हाफ का मतलब होता है कि ये डिजिट क्या है, अंडर रूट में, ये तो पता होगा, ठीक है। अब इसमें से हमें अगर कॉमन लेना है कुछ, तो हमें क्या कॉमन लेना है? तो भाई इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो मान लिया कि हमने 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर हमने 6 कॉमन ले लिया तो 6 अगर बाहर लेंगे तो इस पर हाफ लगाया, अंदर क्या किया 4x बाई 6 + 6 बाई 6। यहाँ पर दोबारा क्या नहीं पावर लगाई क्योंकि यहाँ पावर पहले से लगी है। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बाहर क्या बचा भाई 6 हाफ, अंदर बचा 4x बाई 6 + 1 और इसकी पावर हाफ। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब एडिशनल कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स एडिशनल मैं आपको दे देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूमेरिकल्स करने में आगे मेरे बड़े काम आएंगे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है कि अगर हमें a बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में नंबर दिया हो तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम a बाई बी को एज इट इज़ लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले के डिनोमिनेटर से, तो d बाई सी, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हमें डिजिट a बाई बी के फॉर्म में दी हो, a बाई बी के फॉर्म में दी हो, मगर साथ ही हमसे बोला हो सवाल में कि इफ़ b = c बाई डी, मतलब b c बाई डी के बराबर है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाता है? इसका सॉल्यूशन हमारे पास मतलब सवाल हमारा कुछ यूँ हो जाता है a बाई सी बाई डी। तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके ऊपर हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये सिंपली a × d बाई सी हो जाता है, ठीक है। ये आपको आता रहा होगा आई होप, ठीक है। और इसमें अगर हमें सेम क्वेश्चन में a बाई बी अगर हमसे बोला हो कि a = c बाई डी है तो क्या करेंगे? तो अगर ऊपर वाले में हमें c बाई डी दिया हुआ है तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। a बाई बी = a की वैल्यू जो हमें दे रखी है, a की वैल्यू में दी है c बाई डी और d नीचे हमारा b वैसे ही रहेगा और यही हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर आंसर है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपसे थोड़ा सा अंडर रूट के बारे में बात किया था, तो अंडर रूट पे ज़रा सी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए इस पर बात करने जा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। कि अगर a² = b लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट क्यों लग जाएगा? क्योंकि जब यहाँ से स्क्वायर मुझे हटाना है तो इसमें हाफ से इसके पावर में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो भी चेंजेस करूँगा मैं दोनों साइड में इक्वल चेंज करूँगा। तो यहाँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 1 आ गई, मगर यहाँ पर क्या लग गई भैया? हाफ, और हाफ पावर का मतलब क्या होता है? अंडर रूट b। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार हमें इसका काम पड़ जाता है जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर ऐसी a की पावर क्यूब दिया हुआ, a की पावर 3 दे रखी हो = b, हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा 3 को अगर, तो हमें क्या करना है? इसमें पावर में 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ की भी पावर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1/3 से हो जाएगा। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बना? 1/3, तो यानी कि a = b का क्यूब, ठीक है। गाइस पीछे से जो थोड़ा बहुत जो शोर आ रहा है वो सड़क पर गया इसलिए आ रहा है ऐसे, ठीक है। खैर इसको आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। चीज़ बड़ी काम की है जो बता रहा हूँ। खैर एक अगला पॉइंट हमारे पास में और है, अगर a की पावर m दिया हो और b की पावर भी m दिया हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें आखिरी पॉइंट है ये ऑलमोस्ट, √x मल्टीप्लाई बाय √y दे रखा हो तो हम क्या कर सकते हैं? बड़े से अंडर रूट में x y को साथ में लिख सकते हैं। अगर हमें √x डिवाइडेड बाय √y लिखा हो तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट लगाएंगे, x/y कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। सेपरेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं? x/y की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है आज का, और आज का लास्ट पॉइंट है √x का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें ³ से तो क्या सेम रहने वाला है या बड़े अंडर रूट में लगने वाला है? नहीं, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पर क्यूब रूट है, तो हम क्या करेंगे? x की पावर 1/2
और इसको लिख देंगे y⁴ और ये हमारा आंसर आ गया। एक्चुअली में ये था मेरी कोशिश कि हम ज़्यादा आपको समझा पाएँ अलजेब्रा, ताकि ये आपके फिज़िक्स में जब आप सॉल्व करते हो ना इसमें बहुत काम आता है। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बाइनोमियल इक्वेशन पे बनाऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काफ़ी रोल है। जब आप ग्रेविटेशन वगैरह में आप जाओगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी कुछ मिलेगा देखने को इस तरह से। तो अगली वीडियो में ज़रूर आइएगा, मिलिएगा और उसमें मुलाकात होगी बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।